दोस्तों, त्योहारों का सीजन आ गया है और रियल एस्टेट का मार्केट उसी के साथ साथ हमेशा गर्म हो जाता है। आप हमेशा देखे होंगे कि जैसे जैसे त्योहारों का सीजन आता है वैसे ही जितने भी रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं, जितने भी बिल्डर्स होते हैं, जितने भी एजेंट्स होते हैं, उनका अप्रोच आप तक बनना शुरू हो जाता है। ये समय अच्छा भी है आपको रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे डेवलपर्स, बिल्डर्स का इस समय जो है ऑफर चलता रहता है, क्योंकि उनको अपने स्टॉक्स खाली करने होते हैं। इसलिए आपको और भी अच्छे प्रॉफिट्स देते हैं और आप उस ऑफर पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। लेकिन इसी के बीच में कुछ ऐसे लोग भी एक्टिव हो जाते हैं जिनसे आपको बच के रहना है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र देवांगन, फाउंडर एंड डायरेक्टर शौर्य इंफ्राटेक रियल एस्टेट ग्रुप रायपुर से, और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माई बजट माई होम्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले 13 वर्षों में 3000 से अधिक लोगों को प्रॉपर्टी पर निवेश कराया है, और ऐसे लोगों से मैंने मिला है जो किसी न किसी जगह प्रॉपर्टी खरीद करके फंसे हुए थे और बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आपको कैसे लोगों से सावधान होना है और कैसे प्रॉपर्टी से आपको दूर बच के रहना है, क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत की गाढ़ी कमाई आप किसी प्रॉपर्टी में लगाते हैं और कहीं जाकर के उसको आने वाले भविष्य में एक अच्छा एप्रिसिएशन आए, या तो आप सोचते हैं कि उसमें आप अपना एक छोटा सा आशियाना बनाकर रहे। और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है किसी न किसी परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, किसी न किसी समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। जो अनवांछित लोग सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे पर अपनी नजर गड़ाए हुए हैं, उनको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है कि आपकी मेहनत की पैसे आपने कैसा कमाया हुआ है और उसका क्या वैल्यू है, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट्स है, कैसे कैसे प्रॉपर्टीज है जिसमें आपको बच के चलना है और अपने पैसे को आपको सेफ रखना है। इस समय प्रॉपर्टी की खोज के लिए अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार के लोग निकलते हैं, जिन्हें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 50 लाख के बजट की प्रॉपर्टीज चाहिए होती है, और उनको समझ बहुत कम होती है कि उनको कैसे प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहिए। अधिकतर जो पहली बार प्रॉपर्टी अगर खरीद चुका है, उनको थोड़ा सा नॉलेज तो हो जाता है कि अब अगला प्रॉपर्टी कैसे खरीदना है। यदि कोई पहली बार प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उनको सबसे ज्यादा ध्यान रखना होगा उस प्रॉपर्टी का टाइटल के बारे में, कि वो प्रॉपर्टी आपको लेना है कि नहीं। क्योंकि अधिकतर टाइटल में ही सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि एक प्रॉपर्टी को कई बार कई सारे लोगों को बेच दिए होते हैं, और उनमें से आप भी एक खरीदार बन जाते हैं, और उसके बाद सामने वाला प्रॉपर्टी को बेच करके बाहर हो जाता है, और आप और आपके जैसे और भी लोग उस प्रॉपर्टी को खरीदे होते हैं, वो आपस में ही उलझ जाते हैं, और वो प्रॉपर्टी किसी के हाथ पे नहीं आता, और आता भी है तो कई साल लग जाते हैं उसमें। आपको ऐसे भी प्रॉपर्टी से सावधान रहना पड़ेगा जहां पर कई सारे लुभावने ऑफर्स मिल रहे होते हैं। मैं अपने शहर की बात बताता हूं, यहां पर अभी जो मैं देख रहा हूं, कई सारे ऑफर्स चल रहे हैं। किसी प्रॉपर्टी में तो लॉटरी सिस्टम चल रहा है, तो कोई प्रोजेक्ट्स है या कोई जमीन है, उसमें ऐसे ऑफर्स चल रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी खरीदिए, आपको कार मिलेगा, कोई लॉटरी के माध्यम से कार, मोटरसाइकिल, ये बहुत सारी चीजें आपको लुभावने ऑफर देते हैं। और आप और हम जैसे लोग लालच में आकर के कि हम अगर 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वहां पर 5 लाख रुपए का हमको कार मिल रहा है, तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, और हम लालच के कारण से जाकर के उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। लेकिन उसका नुकसान जो है आपको जीवन भर झेलना पड़ता है। ऐसे भी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जहां पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग से, अवैध तरीके से मकान बनता है। ऐसे भी प्रॉपर्टी से आपको दूर रहना है। आप अगर प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं और किसी प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि उस प्रोजेक्ट का टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से अप्रूवल है कि नहीं, और अप्रूवल के साथ साथ उस प्रोजेक्ट ने, उस बिल्डर ने, उस डेवलपर ने उस प्रोजेक्ट को रेरा से रजिस्टर्ड कराया है कि नहीं। अगर ये दो चीज आप देख लिए तो आप लगभग 50 to 70% सेफ हो गए कि आपका प्रॉपर्टी या आपका निवेश पूरी तरीके से सुरक्षित है। और दूसरी चीज ये है कि आप अगर कभी भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, 20 लाख का हो, चाहे 50 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, आप कभी भी एक मुश्त पूरा पैसा अपने जेब से देकर के प्रॉपर्टी मत खरीदिए।
आप कुछ भी अमाउंट, भले ही वो 5 लाख का अमाउंट हो, आप बैंक से फाइनेंस कराने की कोशिश कीजिए। क्योंकि दोस्तों, बैंक एक ऐसा माध्यम है, वो आपके ऑडिटर का काम करता है। बैंक के पास इतने सारे, इतने बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं, लीगल वो पूरी तरीके से अपनी सेफ्टी के लिए सर्च करता है। अगर आप कहीं बाहर किसी वकील के पास जाकर के सर्च कराएं, तो वो एक प्रकार का फिर भी आपके मन में संशय रहेगा कि उस व्यक्ति का व्यवहार या उस व्यक्ति का रिकॉर्ड क्या है, उस वकील का रिकॉर्ड क्या है, आप नहीं जान सकते। लेकिन बैंक अपने जो वकील है, अपना जो लीगल डिपार्टमेंट है, उससे पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाता है कि ये प्रॉपर्टी में मैं फाइनेंस दूं या नहीं। अगर वो प्रॉपर्टी में फाइनेंस या लोन दे रहा है, तो आपका पैसा पूरी तरीके से सेफ है, आपको उस प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहिए। अगर बैंक किसी भी कारण से उस प्रॉपर्टी पे अगर पैसा देने के लिए मना करती है, तो आप अपना हाथ पूरी तरीके से खींच लीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपका पैसा डूबने वाला है, या भविष्य में किसी न किसी प्रकार का परेशानी आने वाला है। ऐसी भी स्थितियां हो जाती है, जैसे कि शहर के क्षेत्र में, नगर निगम के क्षेत्र में ऐसे कई सारे प्रॉपर्टीज बिक रहे हैं, जहां पर टाउन इनकम प्लानिंग से अप्रूव नहीं है, रेरा से रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद भी बिक रहा है। उसके बाद भी कुछ बैंक्स को, जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस या आधार बैंक टाइप के जो संस्था होते हैं, वहां से वो टाई अप करके आपको लोन दिलाते हैं। तो ये भी आप ध्यान दीजिए कि वहां पर कौन सा सबसे अच्छा बैंक है जो लोन कर रहा है। एकदम से जो प्राइवेट बैंक है, जिसका नाम आपने सुना ही नहीं है, और वो फाइनेंस कर रहा है, या कोई निजी संस्था फाइनेंस कर रही है, उसमें भी आप सोच समझ करके प्रॉपर्टी में निवेश कीजिए। बहुत सारी परेशानियां हैं दोस्तों कि रियल एस्टेट मार्केट दिखता तो बहुत वास्ट है, दिखता तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी बारीकियां हैं, जिसको आप व्यक्तिगत रूप से फेस नहीं कर सकते। तो आप इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो भी चीज, एक छोटा सा टिप ही दिया है कि आपको कैसे जगह इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आपको क्या देखना चाहिए, एक छोटे से तरीके से मैंने आपको बताया है। आप मेरे इस वीडियो सीरीज में जुड़े रहिए और देखते रहिए कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी में आप निवेश कर सकते हैं और किन किन समस्याओं से कैसा बचा जा सकता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना रियल एस्टेट एक्सपर्ट शैलेंद्र देवांगन। थैंक यू सो मच।